विद फुल जोश, फुल मोटिवेशन देखते हैं हमारी कक्षा, हमारी क्लास का पहला सवाल। थोड़ा सा साइड में हट जाता हूं। भैया आज क्लास 15 मिनट लेट क्यों हुई है? मैं आपको रीजन देता हूं क्लास क्यों लेट हुई है। एक आपको रीजन मैं आपको बता देता हूं क्लास लेट क्यों हुई है। बेसिकली देखो, क्लास लेट होने के पीछे का सबसे बड़ा रीजन है जो कि है इंटरनेट प्रॉब्लम। आज यहां पर जहां से मैं आपकी लाइव ले रहा हूं, यहां कुछ ना कुछ इंटरनेट प्रॉब्लम थी जिसकी वजह से क्लास लेट स्टार्ट हुई, और अभी भी वो इंटरनेट प्रॉब्लम है, बट आई होप कि बीच में लैग कहीं पर भी आपको ना मिले। चलिए, क्या है आंसर? पहला सवाल बोल रहा है जनरली फूड इज ब्रोकन एंड अब्सॉर्ब विद इन द बॉडी ऑफ द ऑर्गेनिज्म, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म इट इज डन आउटसाइड द बॉडी। कौन सा ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो भैया बाहर से अपने खाने को डाइजेस्ट करके अब्सॉर्ब करता है? कौन है वो? अरे कहां छुपा है वो? पहले मुझे ये बताओ, इस टाइप के न्यूट्रिशन को हम क्या बोलते थे? हेट्रोट्रॉफिक के अंदर 3 टाइप के न्यूट्रिशन कौन कौन से? होलोजोइक, पैरासिटिक और सेप्रोफेटिक। और सेप्रोफेटिक का कौन सा प्यारा प्यारा अपना एग्जांपल है बताओ भाई, जो कि है आपका प्यारा प्यारा मशरूम। तो आंसर विल बी बी। 80,000 स्टूडेंट्स आर लाइव। चलिए भाई, आज करते हैं एक नई कहानी। पहला उत्तर मशरूम, एकदम सही। अगला सवाल देखते हैं, बड़ा ही टफ लेवल का दूसरा सवाल है। यहां पे कुछ सवाल प्रीवियस ईयर के हैं, कुछ सवाल सैंपल पेपर के हैं, बहुत डिफरेंट डिफरेंट जगहों से ये सवाल लाया हूं मैं। चलो, a wire of 5 ohm resistance is bent in the form of the closed circle. What is the resistance between the 2 point at the end of the diameter of the circle? बहुत प्यारा सवाल। देखो, अभी आपको क्वेश्चन करने में थोड़ा थोड़ा मैं टाइम दे रहा हूं, बट याद रखना, अगर आपको कोई सवाल जल्दीबाजी में समझा रहा हूं तो आपको समझ ना आए तो उस समय पर उस सवाल का स्क्रीनशॉट लेके रख लेना, क्योंकि मैं बहुत डीपली एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा, टाइम हमारे पास कम है। समझना पड़ेगा मेरे दोस्त, मेरी जान, समझना पड़ेगा। ठीक है, करें। क्या आ रहा है इसका आंसर बताएं? कर पा रहा है कोई? बहुत बढ़िया, बच्चे निकाल पा रहे हैं। इसकी मैं थ्योरी समझा देता हूं, ये सवाल कैसे सॉल्व होते हैं। देखो, बोल क्या रहा है, एक वायर है जिसका रेजिस्टेंस है 5 ओम। अब देखो, उस वायर को हमने क्या करा है, घुमा के ना एक सर्कल में बना दिया, एक सर्कल में उसको कन्वर्ट कर दिया है। अब बोल रहा है उसके 2 डायमीटर के पॉइंट, मान लो एक ये पॉइंट एक ये पॉइंट, इन दोनों के बीच में रेजिस्टेंस क्या होगा, या फिर मान लो ये पॉइंट और ये पॉइंट, इनके बीच में रेजिस्टेंस क्या होगा। तो जब भी हम एक वायर को सर्कल में कन्वर्ट करते हैं और उसके बाद हम उसके 2 पॉइंट डायमीटर के लेते हैं, तो इसका जो नेट रेजिस्टेंस निकालते हैं ना, वो कैसे निकालते हैं? सुन लो बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ गया तो दिक्कत हो जाएगी। देखो, मान लो इन 2 पॉइंट पे मुझे नेट रेजिस्टेंस निकालना है, तो क्या होता है, ये वाली जो साइड है और ये वाली जो साइड है, ये दोनों साइड क्या हो जाती हैं? पैरेलल हो जाती हैं। इसका मतलब अगर मैं इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करूं तो वो कुछ इस प्रकार से होगा। देखना ध्यान से देखना, और आपको क्या करना है, इन पॉइंट्स पे आपको नेट रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है। तो देखो, ये कितना है? 5 ओम। ये कितना है? 5 ओम। पैरेलल में आ गए, समझ पा रहे हो? हमने क्या करा, सर्किट को, इस कॉम्प्लेक्स सर्किट को हमने इजी फॉर्मेट में ला दिया। अब क्या आप इसका नेट रेजिस्टेंस निकाल सकते हो? बताओ, आ जाएगा? पैरेलल ऐड कर दो 1/r कितना आ जाएगा? 2.5 विल बी योर आंसर। बहुत बढ़िया, जिसने 2.5 लिखी है भाई, तुम झंडे गाड़ के आओगे। और जिससे सवाल नहीं हो पाया, टेंशन की बात नहीं है, थोड़ा सा टिपिकल लेवल का सवाल था, बट ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलो, अगला सवाल है, अ स्टूडेंट इज अनेबल टू सी क्लियरली द वर्ड्स रिटर्न ऑन द ब्लैक बोर्ड। एक बच्चा है तुम्हारी तरह, प्यारा प्यारा मूर्ख बालक, जो कि दूर का नहीं देख पाता। कौन सी प्रॉब्लम है? मैंने क्या बोला था, मेरी प्रॉब्लम है कि मैं बोर्ड नहीं देख पाता। उस प्रॉब्लम को हम क्या बोलते हैं? उस प्रॉब्लम को हम बोलते हैं मायोपिया, माय प्रॉब्लम। भैया, माय प्रॉब्लम कौन सी है? मायोपिया। बहुत बढ़िया। तो इसमें क्या बोल रहे हैं, प्रॉब्लम कौन सी होगी? मायोपिया। अब क्या बोल रहा है, बोल रहा है कि स्टेट दी पॉसिबल कॉजेस। क्या कॉज है मायोपिया के? व्हाट आर दी कॉजेस? मायोपिया के कॉजेस क्या होते हैं? याद करो, एलोंगेशन ऑफ आईबॉल। आईबॉल या तो एलोंगेट हो गई, या तो जो आपका लेंस होता है वो ज्यादा कर्व हो गया, तो ये आंसर, ये बहुत बार सवाल पूछा गया है। अगला है, एक्सप्लेन दी मेथड ऑफ करेक्टिंग इट। कौन सा मेथड से करेक्ट करोगे? कौन से लेंस को लगाओगे? कौन सा हमारा प्यारा प्यारा सुंदर सुंदर एक लेंस होता था जिससे कि हम इसको करते थे? बताओ भाई, कौन सा हमारा एक लेंस था? कौन सा था? कॉनकेव था, कॉन्वेक्स था? कॉनकेव लेंस। बहुत बढ़िया। तो आंसर क्या आएगा? करेक्टिंग कौन सा होता है? कॉनकेव लेंस। और अगला सवाल है, व्हाई डू स्टार ट्विंकल। तो स्टार की कहानी मैंने आपको बताया था, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। किसके थ्रू? एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से स्टार्स ट्विंकल करते हैं। अगर आपको इन सवालों को समझने में दिक्कत हो रही है बेटा, मैं मैराथन ऑलरेडी ले चुका हूं।
आई होप आप उस मैराथन से पढ़ रहे थे अभी तक। अगर आप उन मैराथन से पढ़ा है तो आपको दिख पा रहे होंगे सारे सवाल हम ऑलरेडी मैराथन के अंदर आराम से हम डिस्कस कर चुके हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अगला सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट द अपटेक ऑफ वाटर इन प्लांट। आपको बताना है कौन सी स्टेटमेंट इनमें से ट्रू है, बताओ। इट अकर्स ऑल द टाइम ड्यू टू डिफ्यूजन। जो पानी का जो होता है ना, पानी का जो फ्लो होता है, उसके लिए कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है, बताओ बताओ आंसर। दूसरा क्या है, वाटर एंटर्स द रूट ड्यू टू ऑस्मोसिस। एट नाइट वेयर ट्रांसपिरेशन इज लो, रूट्स डू नॉट टेक अप वाटर। द मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम द रूट्स टू लीव इज बाई डायरेक्शनल। बताएं भाई कौन सा उत्तर सही, कौन सा उत्तर सही बेटा, बताएं। बहुत बढ़िया यार, बहुत बढ़िया। आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू कि तुम ये सवालों को सही सॉल्व कर पा रहे हो। आंसर विल बी वाटर एंटर्स द रूट ड्यू टू कौन से प्रोसेस की वजह से, आपका ऑस्मोसिस की वजह से। तो उत्तर क्या होगा आपका, बी। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्या है, A sportsman after a long break of his routine exercise suffered muscular cramps during a heavy exercise session. This happened due to, एक आपका एथलीट था, एथलीट के साथ क्या हुआ कि बेचारा जो हमारा प्यारा प्यारा एथलीट था ना, वो उसके क्रैम्प्स आ गए। तो उसका रीजन क्या है, क्रैम्प्स क्यों आए, आपको पता है क्रैम्प्स क्यों आते थे, लैक्टिक एसिड, लैक्टिक एसिड एनएरोबिक रेस्पिरेशन। जब ऑक्सीजन कमी होती थी लैक्टिक एसिड बनती थी, लैक्टिक एसिड बनती थी तो क्या होता था, अरे भैया सिंपल सी बात है, क्रैम्प्स आते थे। ठीक है, आंसर क्या आएगा इसका, आंसर आएगा लैक ऑफ ऑक्सीजन एंड फॉर्मेशन ऑफ लैक्टिक एसिड। क्या बात है, एक नंबर पानी में नहीं गया, एक नंबर पानी में नहीं गया छपाक। क्योंकि अगर तुमने सही लगाया तो भैया नंबर पानी में कैसा जाएगा, नंबर तो आपको मिल जाएगा। जो बच्चे गलत लगाएंगे उनके लिए मैं वही वाली लाइनें गाऊंगा आज कि एक नंबर पानी में गया छपाक, 2 नंबर पानी में गए छपाक। चलो चलो, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सॉरी भैया लेट हो गया, आज लेट मत हो भाई, आज लेट मत हो, क्योंकि आज की जो जनता है वो बहुत जरूरी है। क्योंकि ये सवाल जब आपको पेपर में दिखेंगे इनमें से, तब आप बोलोगे यार भैया मजा आ गया, यार मजा आ गया। और कल सुबह का जो सेशन है वो इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सुबह तो हम पूरा का पूरा रिवाइज करेंगे। तो सुबह तो आप सब जरूर मिलना। आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ गर्ल और अ बॉय बीइंग बोर्न इन अ फैमिली, जस्टिफाई योर आंसर। देखो ये कल ही बताया था कि बॉय और गर्ल की प्रोबेबिलिटी 50-50% होती है। क्यों, इसको जस्टिफाई कैसे करेंगे। देखो आपको पता है मेल के अंदर होते हैं XY क्रोमोसोम, फीमेल के अंदर होते हैं XX क्रोमोसोम। ठीक है, फीमेल की तरफ से एक X क्रोमोसोम आता है। अगर मेल की तरफ से X क्रोमोसोम आया तो क्या बनेगा, XX, ये तो होता है गर्ल चाइल्ड। और अगर फीमेल की तरफ से Y क्रोमोसोम आया तो बनेगा आपका क्या, आपका बनेगा XY। और ये क्या होता है, ये होता है मेल चाइल्ड। तो मेल फीमेल कितना रेशियो, 50-50%। बस आपको यही समझा के आना था, यही समझा के आना था। ये सवाल 3 बार प्रीवियस ईयर के अंदर आया। बताओ इतना लल्लू सवाल, अब इससे ज्यादा मैं क्या बोलूं। इतने सिंपल सवाल आते हैं, फिर तुम कहते हो प्रशांत भैया पेपर टफ आएगा क्या, पेपर टफ आएगा क्या, भैया मैं पास हो पाऊंगा क्या, बताओ। चलिए, है ना, चलिए अगला सवाल। बेटा मान जाओ यार, मत करो ये सब, है ना, मत करो, है ना। एक बच्चा, भैया आप ही क्रिश हो क्या, हाँ बेटा मैं ही क्रिश हूं, मैं ही क्रिश हूं, मैं ही शक्तिमान हूं, मैं ही बैटमैन हूं। ठीक है, आओ अब तुम, चलो। डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स इन अ रिलेशन टू कॉनकेव स्पेरिकल मिरर। बताएं भाई, ये तो बड़ा प्यारी चीज है, इसमें तो कुछ नहीं है। आपको मिरर के टर्म्स पूछ रहा है। पोल क्या होता है हमें पता है, पोल क्या होता है हमें पता है। सेंटर ऑफ कर्वेचर, प्रिंसिपल ऑफ एक्सिस, अपर्चर, अपर्चर मैंने आपको बताया हुआ है, जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है मिरर का उसको हम बोलते हैं अपर्चर। बाकी प्रिंसिपल, फोकस, फोकल लेंथ, ये सारी डेफिनेशंस हमें ऑलरेडी आती हैं, ऑलरेडी आती हैं। ठीक है, ब्रेकिंग न्यूज सबको आती है। ठीक है, तो इसमें तो कुछ नया नहीं है, इसमें तो कुछ नया नहीं है। बेटा टेंशन मत लो, ज्यादा लंबी क्लास नहीं लूंगा, फटाफट से सवाल कर लो, फोकस बना लो। ये सब आता है, इसको वापस से बताने की क्या मुझे जरूरत है, ये सारी डेफिनेशंस तो ऑलरेडी सबको आती है ना। चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ जाते हैं, आगे बढ़ते हैं। चलो, अब आया एक बढ़िया सवाल, अब आया एक बढ़िया सवाल। मैं पानी पी लूं, पानी पानी याद दिला दिया करो तुम यार, पानी जरूरी है भाई, देखो जिंदगी में पानी याद दिलाया करो। मुझे सच बताओ, आज का सेशन, पास में आके बताओ, आज का सेशन तुमने अपने दोस्तों के साथ शेयर नहीं करा ना, नहीं करा ना, मुझे पता है। क्योंकि तुम नहीं चाहते तुम्हारे दोस्त भी इंपॉर्टेंट सवाल देख लें और वो भी एग्जाम के अंदर तुम्हारी तरह अच्छे मार्क्स ले आए, मुझे पता है बेटा,
तो मैं जानता हूं तुमने आज अपने दोस्तों के साथ शेयर नहीं करा ना ये सेशन। तुम्हें लग रहा था हम अकेले अकेले पढ़ लेंगे, इंपॉर्टेंट सवाल लगा लेंगे और नंबर आ जाएंगे। हाँ पता है मेरे को बेटा, तुम्हारी सारी हरकतें जानता हूं मैं। आ जाओ, देखो अच्छा कॉम्प्लिकेटेड सवाल है पर अपने दोस्तों को कर दो यार, ऐसा मत करो। देखो बड़ा ही कॉम्प्लिकेटेड सवाल है बट आसान है। रैना, रैना कौन है? ये हमारे सुरेश रैना है। चलिए, वाइल डूइंग सर्टेन रिएक्शन ऑब्जर्व दैट हीटिंग ऑफ सब्सटेंस एक्स विद विनेगर लाइक स्मेल विद अ सब्सटेंस वाई। मतलब हम क्या कर रहे हैं, एक्स को वाई के साथ क्या कर रहे हैं, हीट कर रहे हैं। ठीक है, आगे बोल रहे हैं इन द प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। आगे क्या बोल रहा है, गिव स्वीट स्मेलिंग सब्सटेंस जेड। मतलब एक्स और वाई जेड बना रहे हैं। जैसे ही स्वीट स्मेलिंग आया, मीठा कौन, मीठा ईस्टर, एस्टर, एस्टर याद आ गया। ये रिएक्शन कौन सी है, एस्टरिफिकेशन रिएक्शन। तो जेड है हमारा एस्टर। अब देखो इसमें एक चीज बोली गई है कि जो आपका एक्स है उसकी विनेगर लाइक स्मेल है। विनेगर क्या होता है, विनेगर होता है आपका क्या, इथेनोइक एसिड। क्या होता है, इथेनोइक एसिड। ठीक है, और दूसरा क्या बोला है, वाई जो है विच इज इंडस्ट्रियल सॉल्वेंट। तो वाई क्या है, वाई है आपका इथेनॉल। वाई क्या है आपका, इथेनॉल। ठीक है, तो आपको पता चल गया एक्स क्या है आपका इथेनोइक एसिड, ये क्या है आपका इथेनॉल, और ये क्या है आपका एस्टर। यहां तक सब कुछ क्लियर हो गया। अब तो आगे की सारी चीजें बताइए, हमें कुछ नहीं करना, हमें बस बताना है एक्स वाई जेड क्या है, और आपको क्या करना है, केमिकल इक्वेशन बतानी है। केमिकल इक्वेशन बतानी है, वो जो अपनी एस्टरिफिकेशन रिएक्शन पूरी की पूरी है। मैंने आपको बोला था एक्स वाई जेड में आते हैं, ऐसे सवाल आते हैं। कंफ्यूज नहीं होना है, एक सवाल इसका पक्का आएगा, लिख कर ले लो, कल के पेपर में आपको दिखने वाला है। जो इसकी रिएक्शन है वो रिएक्शन आप जरूर लिख लेना, क्योंकि वो रिएक्शन बड़ी इंपॉर्टेंट है। जैसे कि यहां पर लिखी हुई है CH3COS CH2OH, और ये आपका एस्टर बनाता है और वाटर बनाता है। एस्टरिफिकेशन रिएक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट, इज वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए बेटा आगे बढ़ जाते हैं, आगे बढ़ जाते हैं, चलिए आगे बढ़े, आगे बढ़े, है ना। एस्टरिफिकेशन और बेटा सोपिनिफिकेशन दोनों इंपॉर्टेंट है। दोनों कर डाला तो जिंदगी जिंगल आला। क्यों? क्योंकि भैया दोनों में से इतने सवाल, इतने सवाल कि तुमने सोची ना होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। A farmer wants to grow banana plant genetically similar enough to the plant already available in his field. Which one of the following method would you suggest for the purpose? एक फार्मर जी हैं, उनको क्या करना है, उनको ना उन भाई साहब को क्या करना है, उनको बनाना का ट्री लगाना है और बिल्कुल सेम लगाना है। तो कौन सा मेथड करेंगे? अरे मूर्ख बालक, यहां देख, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन बोला था। इंपॉर्टेंस ऑफ वेजिटेटिव प्रोपोगेशन पे सवाल आता है, देख लिया, देख लिया। इंपॉर्टेंस ऑफ वेजिटेटिव प्रोपोगेशन क्या थी कि भाई वेजिटेटिव प्रोपोगेशन में ना आइडेंटिकल बनती थी, प्लांट्स आइडेंटिकल थे। तो बस चलो यार बहुत बढ़िया। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल, लिस्ट द इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट ऑफ क्लोर एल्कलाई प्रोसेस। लो भाई, क्लोर एल्कलाई प्रोसेस का बता दो, क्या क्या बनता था क्लोर एल्कलाई में, होता क्या था पहले तो हम वो याद कर लेते हैं। ब्राइन सोल्यूशन को लेते थे, रॉड उसके अंदर डालते थे, और क्या बनता था, एक हमारा बनता था NaOH, एक हमारा बनता था क्या, और एक हमारा बनता था क्या, बताएं भाई। ये तीन चीजें बनती थी, इन तीनों के यूजेस लिख देंगे। अगर इतना कर डाला तो जिंदगी जिंगा लाला। क्या बात है, बस ये तीन चीजें हमें लिखनी थी, इसके यूजेस हमें लिखने हैं। NaOH कहां लगता है, Cl2 कहां बनता है, Cl2 तो ब्लीचिंग पाउडर में ही काम आता है। H2 क्या होता है, H2 इज अ फ्यूल, हाइड्रोजन इज अ फ्यूल। ठीक है, और NaOH के तो बहुत सारे यूजेस आपको ऑलरेडी याद हैं ही। ठीक है, तो यूजेस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या, इट इज यूज फॉर मेकिंग सोप्स, डिटर्जेंट। क्लोरीन का क्या है, क्लोरीन ब्लीचिंग पाउडर बनाने के काम आता है, और हाइड्रोजन का आपको मैंने बता दिया कि वो फ्यूल की तरह काम होता है। चलिए अब आया एक और इंपॉर्टेंट सवाल, स्टार मार्क करेंगे एंड सॉल्व करेंगे। आए भाई फटाफट करो यार, टाइम वेस्ट नहीं करना है बेटा। वॉइस बेटा, वॉइस नहीं आ रही क्या, वॉइस नहीं आ रही? कल क्लास कितने बजे, बहुत प्यारा सवाल बेटा। कल की जो हमारी प्यारी प्यारी कक्षा है वो हम लेने वाले हैं सुबह प्रातः। आपको उठना है 5 बजे। 5 बजे मैं आपसे मिल रहा हूंगा, किस समय पर, अपनी घड़ी अपनी हर जगह पर टाइम नोट कर लें। 5 AM विल बी आर टाइमिंग, जहां पर मैं आपसे मिल रहा हूंगा। 5 से 6:30 या फिर 7 बजे तक हम पढ़ेंगे, क्योंकि 7 बजे या 6:30 तक उसके बाद क्या होता है, बच्चों को और भी काम होते हैं, फिर स्कूल के लिए भी निकलना होता है, वो सब होता है। ठीक है, चल क्लियर। 5 बजे बेटा उठो यार, उठो भैया, बहुत जल्दी है बेटा, पेपर निकल जाएगा, बहुत जल्दी है। क्या कर रहा है, हैं? चलो बढ़िया, आयो अगला सवाल। राइट द नेम एंड द स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड फॉर्म्ड व्हेन इथेनॉल इज हीटेड at
443 केल्विन विद एक्सेस ऑफ कंसंट्रेटेड H2SO4। देखो मैंने क्या बोला था, H2SO4 जैसे ही दिख जाए तो क्या बोलना, H2SO4 ना वो बोलता है, वो मीम में एक बच्चा आता था ना जो बोलता था पानी 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 अंकल जी मुझे पानी पिला दीजिए, वही H2SO4 बोलता है पानी 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 अंकल जी मुझसे पानी, मतलब मुझे पानी दे दीजिए। तो ये क्या करता है, ये डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, ये पानी खींच लेता है। तो इथेनॉल जो है ना, इथेनॉल से जितना पानी है वो हट जाएगा और क्या बना देगा, वो बना देगा आपका इथीन। क्या बना देगा आपका, इथीन। इथेनॉल बनाएगा इथीन इन द प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड H2SO4 एट द टेम्परेचर 443 केल्विन। अब इसकी जो रिएक्शन है वो बैलेंस रिएक्शन, भैया लिख के आना, बैलेंस रिएक्शन कोशिश करो, बैलेंस रिएक्शन लिखो, है ना। वैसे पता है क्या है, सवालों के अंदर आपको गिवन होगा कि बैलेंस रिएक्शन लिखनी है। अब देखो यहां पर कहीं पर लिखा नहीं हुआ, यहां पर लिखा है बस राइट द केमिकल इक्वेशन, तो आप नॉर्मली भी लिख के आ सकते हो, बट अगर आपके पास टाइम है पेपर में तो बैलेंस कर देना, अगर टाइम नहीं है तो यहां पर टाइम खराब ना करें, ठीक है। ये आपको पता ही है सारी चीजें, आगे बढ़ जाते हैं। आ जाओ भाई, अगला सवाल बड़ा ही इंपॉर्टेंट सवाल देखते हैं। एन ऑब्जेक्ट ऑफ हाइट 5 सेंटीमीटर इज प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ कॉनकेव लेंस। कॉनकेव लेंस की बात हो रही है बेटा, ध्यान से नोट कर लेना। अगली चीज, ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर। अब मुझे बताओ कॉनकेव लेंस की फोकल लेंथ जो होती है, क्या वो मेरी पॉजिटिव होती है, क्या वो मेरी नेगेटिव होती है? बताएं भाई, कैसी होती है? नेगेटिव होती है। तो क्या होगी एफ की वैल्यू -10 सेंटीमीटर। अगला क्या बोल रहा है, डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द लेंस इज 20 सेंटीमीटर। मतलब मुझे यू की वैल्यू दे रखी है -20 सेंटीमीटर। अब पूछ रहा है डिटरमाइन द पोजीशन, नेचर एंड द साइज ऑफ इमेज। बड़ा ही लल्लू, बड़ा ही बेकार सा सवाल आया है, इसमें तो हम आराम से बना लेंगे। इन सवालों को तो हम यूं बना लेते हैं, यूं, है ना, क्या कहते हो, बना लोगे ना? ये तो बहुत सिंपल है। अब आपको बस यहां पर क्या करना है, फॉर्मूले लगाने हैं। फॉर्मूले लगा लो बेटा, फॉर्मूले लगा लोगे तो सब हो जाएगा। फॉर्मूले क्या है, फॉर्मूले है 1/v माइनस 1/u इक्वल्स टू 1/f, 1/f, ठीक है। तो बस आपको पता है कि u की वैल्यू कितनी है, उसको इस तरफ शिफ्ट कर देंगे तो ये आ जाएगा आपका। कैलकुलेट कर लो बेटा, साथ साथ में कैलकुलेट करते चलो, क्योंकि कैलकुलेशन करना इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में तुम कैलकुलेट नहीं कर पाते, बड़ी तुम्हारी प्रॉब्लम सुनने में आजकल आ रही हैं, ठीक है। तो ये कितना आ रहा है, -20। कितना आ रहा है भाई उत्तर, जल्दी बताओ कितना आ रहा है, कितना आ रहा है? ये आ रहा है -20/3। क्या यही आ रहा है सबका, -20/3 यही आ रहा है? बहुत बढ़िया। तो आप लोगों का जो डिस्टेंस आया है वो कितना है, -20/3। माइनस का मतलब क्या, माइनस का मतलब क्या, कहां पर बन रही है इमेज, बताओ भाई कहां पर बन रही है? इस तरफ में बन रही है, इस तरफ में बन रही है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसका मैग्निफिकेशन निकाल लेंगे। मैग्निफिकेशन का आपको फॉर्मूला पता है, V/U। जब आप मैग्निफिकेशन कैलकुलेट करोगे तो आपका मैग्निफिकेशन आएगा कितना, आपका मैग्निफिकेशन आएगा 1/3, 1/3। और उससे आपको यह पता चलेगा मैग्निफिकेशन जब भी पॉजिटिव तो क्या, इमेज वर्चुअल, इमेज वर्चुअल। और वर्चुअल का एक भाई होता था, बड़ा भाई कौन है वर्चुअल का, बताओ वर्चुअल का बड़ा भाई कौन है, बताएं भाई, बताओ। आज क्लास ज्यादा लंबी नहीं है बेटा, 8 बजे तक हम कोशिश करेंगे पूरी खत्म करने की। बताएं वर्चुअल का बड़ा भाई कौन है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बच्चों को पता है इरेक्ट, सही सही। लैग, इज देयर एनी लैग इन आवर स्ट्रीम बेटा? लैग है क्या, लैग, अच्छा क्या आ रहा है, 2/3। अच्छा एक मिनट, क्या है आंसर, यही तो आ रहा है -1/3। क्या बोल रहे हो, क्या हो गया तुम्हें, काहे, नो लैग ना, चलो बहुत बढ़िया, है ना। तो बस आपको ये आपका आंसर आ गया फाइनली। और इसमें क्या पूछा है, इसमें एक चीज और पूछी है, साइज ऑफ इमेज। इमेज का साइज कैसा होगा वो जरूर निकाल लेना। साइज का फॉर्मूला क्या होता था, मैग्निफिकेशन इज इक्वल्स टू हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो जो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है वो कितनी है, वो आपको दे रखी है 5। तो अब आप इधर से हाइट ऑफ इमेज जो है वो भी आप आराम से निकाल सकते हो। चलिए बेटा, तो ये रहा, है ना। अच्छा इसमें मैग्निफिकेशन क्या -1 आ रहा है क्या, हमने कोई कैलकुलेशन में गलती करी है क्या, हमने कोई कैलकुलेशन में मिस्टेक करी है क्या, क्या हमने कोई कैलकुलेशन में मिस्टेक करी है? एक मिनट देख लेते हैं, कोई कैलकुलेशन में मिस्टेक हुई है क्या, जस्ट अ मिनट। मेरे एंड से कोई कैलकुलेशन में बेटा मिस्टेक है तो एक बार बता दे, क्या हमने कोई कैलकुलेशन में मिस्टेक करी है या फिर सही है? नहीं है ना, अरे बोलो रे, क्या कर रहे हो तुम? नहीं 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 नहीं, हाँ तो सही है आंसर, यहां पर फिर मिसप्रिंट होगा। ओके ओके बेटा, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, अपनी कैलकुलेशन एकदम बढ़िया है। चलो आ जाए, आगे बढ़े।
अगला सवाल देखते हैं, बड़ा ही इंपॉर्टेंट सवाल है, एक बार देखो इसको। इन 1987, ये सैंपल पेपर का सवाल है और बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको एक बार नोट करो। देखो, इन 1987 एन एग्रीमेंट वाज फॉर्मुलेटेड बाय यूनाइटेड नेशन ऑफ एनवायरनमेंट प्रोग्राम टू फ्रीज प्रोडक्शन ऑफ एक्स टू प्रिवेंट डिप्लीशन ऑफ वाई। देखो, किसका डिप्लीशन होता है, याद कर लो, डिप्लीशन किसका होता है, डिप्लीशन होता है हमेशा ओजोन का। ठीक है, तो प्रिवेंट किसके डिप्लीशन को करेंगे, ओजोन के। और ओजोन का डिप्लीशन, कल वाली प्रेम कहानी याद करो। प्रेम कहानी क्या बोलती है, प्रेम कहानी ये बोलती है कि भाई बेचारा बेचारा ऑक्सीजन था, ऑक्सीजन एक लड़की है, ये मान लो आप, ठीक है, और ऑक्सीजन के साथ क्या कोई लड़की ऑफेंड नहीं होगी, पहले हाथ जोड़ के बोल रहा हूं, ठीक है, तुम गलत मान लेते हो मेरी बातों का। बेचारी ऑक्सीजन को क्या हुआ कि ऑक्सीजन को ओजोन बनने के लिए जरूरत थी यूवी रेज की। यूवी रेज ने आई और ऑक्सीजन की मदद करी और क्या बनाया, ओजोन बनाया। बट ओजोन ने क्या करा, गद्दारी कर दी। कैसे कि उसने यूवी रेज को ही अंदर नहीं आने दिया था। याद आ गया वो कल वाला फिनोमिना। इस वजह से सीएफसी ने उसकी बाद में मदद करी थी स्टोरी के अंदर। तो आंसर विल बी सीएफसी एंड ओजोन, आंसर विल बी दिस। बहुत बढ़िया, वो कहानी बेटा याद रखेंगे, वो कहानी बड़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला सवाल देखते हैं, डिफाइन मायोपिया। डिफाइन मायोपिया। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे 1 करोड़ के लिए है, मायोपिया एंड हाउ इट कैन बी करेक्टेड। अभी बताया, ये सवाल बार बार आ रहा है, रिपीट हो रहा है। मायोपिया क्यों होता है, क्या होता है, करेक्ट कैसे किया जाता है, रीजंस क्या होते हैं, और रे डायग्राम, वो जो डायग्राम था ना आई वाला, जिसके आगे हमने लेंस लगाया था, एनसीईआरटी का डायग्राम जो आपको बताया था परसों, वो वाला डायग्राम। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये हो गया क्लियर। अब अगला देखते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड, बड़ा ही इंपॉर्टेंट सवाल, स्टार मार्क करेंगे यहां पे भी, आ जाओ। सोडियम हाइड्रोक्साइड इज मैन्युफैक्चर्ड इन इंडस्ट्री बाय द प्रोसेस एक्स। कौन सा होगा एक्स प्रोसेस, बताओ। NaOH कैसे बनता है, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं भैया, उस प्रोसेस को हम प्यार से बोलते हैं क्या, क्लोर एल्कलाई प्रोसेस। बहुत बढ़िया है ना। अब क्या बोल रहा है, इन दिस प्रोसेस गैस वाई इज फॉर्म्ड एज बाय प्रोडक्ट। एक गैस निकलती है जिसको हम बोल रहे हैं वाई, ठीक है। दिस गैस रिएक्ट्स विद ड्राई स्लेट लाइम टू गिव कंपाउंड जेड। मैंने कहा ठीक है, विच इज यूज्ड एज ब्लीचिंग एजेंट इन द केमिकल इंडस्ट्री। तो देखो ऑब्वियस सी बात है, NaOH किससे बनता है, आपका प्रोसेस होता है क्लोर एल्कलाई प्रोसेस। वहां पर 2 गैसेस रिलीज होती थी, कौन कौन सी हैं वो 2 गैसेस, याद कर लो एक बार फटाफट से, याद कर लो एक बार फटाफट से, 2 गैसेस कौन कौन सी हैं बताओ। पहली गैस थी हमारी क्लोरीन, दूसरी हाइड्रोजन। यहां पर बात हो रही है क्लोरीन की, क्योंकि इसमें बोला गया है कि जो गैस है वो स्लेक्ड लाइम के साथ रिएक्ट कर जाती है, स्लेट लाइम के साथ क्या कर जाती है, रिएक्ट कर जाती है, और एक कंपाउंड बनाती है Z। तो वो क्या कंपाउंड बनाती है, वो बनाती है CaOCl2। ये आपको पता होगा, इसको हम बोलते हैं कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, ठीक है। तो ये वाली जो आपकी इक्वेशन है ये आपको याद रखनी है, CaOH प्लस Cl2 इज इक्वल टू CaOCl2 प्लस H2O, याद रखेंगे और ये बैलेंस लिख के आओगे तो भैया बेहतरीन चीज हो जाएगी, ठीक है। ये वाला अच्छा सवाल था, मुश्किल सवाल था, बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, इस वजह से आपको ये बचा दिया। ब्लीचिंग पाउडर याद रखेंगे, फॉर्मूला क्या होता है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। चलिए अगला सवाल, हाउ कॉपर इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम Cu2S। देखो अब मेरे एक सवाल है तुमसे, Cu2S जो है इसको क्या बोलते हैं, इसका नाम क्या था, इसका एक नाम मैंने बताया था, बताओ। आज तो इस सवाल के अंदर Cu2S लिखा गया, अगर कल तुम्हारे पेपर के अंदर Cu2S नहीं आया और का डायरेक्टली नाम लिखा आ गया तो तुम्हें याद होना चाहिए, क्या बोलते हैं इसके और को, जल्दी बताओ क्या होता है ये। अरे कॉपर सल्फाइड नहीं, और का नाम पूछ रहा हूं बेटा, क्या बोलते हैं यार, तुम ऐसा मत करो यार, इतनी 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 कैसे, बताओ। अरे सीनावार नहीं होता, एक बच्चा लिख रहा है सीनावार, अबे वो मरकरी का होता है, वो मरकरी का होता है बेटा, ऐसा मत करो यार, तुम ये कर रहे हो यार, तुम गलत कर रहे हो यार, तुम चीटिंग करते हो यार, तुम चीटिंग करते हो, हट जाओ यार, तुम्हें नहीं पढ़ाऊंगा अब से मैं तुम चीटिंग करते हो। देखो C2S यहां पर लिखा हुआ है जिसको हम कॉपर पायरेट भी बोलते हैं। अब इसके अंदर क्या है, राइट दी स्टेप्स एंड रिएक्शन इन्वॉल्व, हमें बताना है
कि क्या क्या पूरे स्टेप्स हैं। तो याद रखना यहां पर सारे स्टेप्स आपको लिखने पड़ेंगे अगर ये 5 नंबर के अंदर आया, जिसके अंदर पहला आप लिखोगे क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग, दूसरा आप लिखोगे कौन सा ओर का कंसंट्रेशन, तीसरा आप लिखोगे क्या रोस्टिंग। यहां पर क्या होती है, यहां पर होती है रोस्टिंग बेटा, जो कि मैं भी आपकी क्लास में करता रहता हूं, वही वाली रोस्टिंग यहां पर हम कर रहे होते हैं। और रोस्टिंग में आप रिएक्शन भी लिख के आ जाना प्लीज। रोस्टिंग के बाद क्या होता है, इसका रिडक्शन होता है। क्या होता है, रिडक्शन होता है। कौन करता है रिडक्शन, कार्बन करता है, कार्बन करता है रिडक्शन। और लास्ट एक और स्टेप होता है जो कि होता है आपका लास्ट स्टेप, रिफाइनिंग। रिफाइनिंग, इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग, वो पूरा समझा के मत आना, बट स्टेप्स प्लीज लिख के आना, सारे सारे 5 के 5 स्टेप लिख के आने हैं। लास्ट में होता था आपका इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग, जिससे कि आप कॉपर को, जो आप इंप्योर रोड लेते थे, प्योर रोड लेते थे, और इंप्योर से प्योर में सारी की सारी कॉपर आती थी, वो पूरा का पूरा प्रोसेस लिखेगा। चलिए बहुत बढ़िया, 90,000 स्टूडेंट्स आज फिर आ चुके हैं पूरे जोश के साथ, और ढंग से पढ़ो, फोकस से पढ़ो, मैं बस इतना चाहता हूं। क्लियर, क्लियर, पीडीएफ मिल जाएगी बेटा, बिल्कुल मिल जाएगी, सेशन खत्म होते ही डल जाएगी। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल, द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन पेरेंट्स एंड ऑफस्प्रिंग ऑफ पर्टिकुलर स्पीशीज अंडरगोइंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन रिमेन कांस्टेंट ड्यू टू। बड़ा ही लॉजिकल एंड बड़ा ही इंपॉर्टेंट सवाल, जल्दी बताएं, जल्दी बताएं। सर आपके लिए एक टीचर ने बोला था, अरे यार एक चीज मुझे बताओ, ऐसा क्यों करते हो, मतलब देखो कोई कोई किसी से कुछ भी बोल रहा है, वेरी ऑनेस्टली, वेरी ऑनेस्टली मुझे इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, एंड मेरे दिल में भाई सबके टीचर के लिए एकदम बराबर रिस्पेक्ट है। मैं चाहता हूं यार हर एक टीचर बहुत अच्छा काम कर रहा है, और मैं तो बोलूंगा मुझसे 100 गुना अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत टीचर ऐसे हैं, है ना। तुम बोलते हो भैया उनके वॉचिंग कम आती है उनके, यार कोई फर्क नहीं पड़ता, वो पढ़ा रहे हैं तुम्हें, उनकी रिस्पेक्ट करो पहले तो बैठ के यार। तुम ये जो रिस्पेक्ट नहीं करते अच्छी चीज नहीं है। चाहे वो साइंस का कोई भी टीचर हो, सब अपना बेस्ट लगा रहे हैं दोस्त, तुम्हें पढ़ा रहे हैं वो भी फ्री में, तो किसी को गलत मत दिखना कभी भी यार, है ना। मुझे बहुत बुरा लगेगा, मुझे बहुत बुरा लगेगा, किसी को गलत नहीं लिखना है, चाहे कोई भी टीचर हो। साइंस के कितने टीचर पढ़ाते हैं, मैं हो गया, आशु सर हो गए, कोई भी हो गया, किसी को बारे में आपको गलत नहीं लिखना है चैट के अंदर, इस चीज को समझ लो, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्या है, नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन पेरेंट्स ऑफस्प्रिंग ऑफ द पर्टिकुलर स्पीशीज अंडरगोइंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन रिमेन्स कांस्टेंट। देखो सवाल क्या बोल रहा है, सवाल बोल रहा है कि क्रोमोसोम का जो नंबर है ना वो कांस्टेंट कैसे रहता है। ध्यान देखना, ये है मेल क्रोमोसोम, ये है फीमेल क्रोमोसोम। अब इन दोनों में से आधे आधे क्रोमोसोम आते हैं, इधर से एक आता है, इधर से एक आता है, और ओवरऑल क्या बन जाते हैं, 2 क्रोमोसोम। यही होता है ना। और यहीं पर ही आपके आंसर में लिखा है, क्या लिखा है, हाफ ऑफ क्रोमोसोम हाफिंग द क्रोमोसोम्स एट द टाइम ऑफ गैमेट फॉर्मेशन। गैमेट फॉर्मेशन पे क्या होता है, आपके क्रोमोसोम्स जो होते हैं वो ऐसे टूट जाते हैं, डिवाइड कर जाते हैं, जैसे कि आपको मैंने दिखा भी दिया, एक एक्स आ गया, एक वाई आ गया, टूट गया, जिसकी वजह से क्या हो गया, बराबर रह जाते हैं, आंसर विल बी डी। चलिए आगे देखते हैं, अगला सवाल क्या है, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे, व्हाट इज द पर्पस ऑफ मेकिंग यूरिन इन दी बॉडी, नेम द ऑर्गन दैट स्टोर्स एंड रिलीजेस यूरिन। यूरिन क्यों बनता है, जितना भी नाइट्रोजिनस वेस्ट है आपकी बॉडी के अंदर, उसको बाहर निकालने के लिए यूरिन की फॉर्मेशन होती है। अब दूसरा सवाल इसके अंदर बोल रहा है, नेम दी ऑर्गन्स दैट स्टोर, कौन स्टोर करता है, स्टोर बोल रहा है, क्लीन तो कौन करता है, किडनी करता है, स्टोर कौन करता है, यूरिनरी ब्लैडर स्टोर करता है। किडनी मत लिख के आ जाना, आधे बच्चे किडनी आंसर लिख देते हैं, ठीक है ना। तो ये चीज आपको याद रखना है, रिलीज कौन करता है, रिलीज कौन करता है, यूरेथ्रा आपका रिलीज इसके अंदर कर रहा होता है। आगे बढ़े, अच्छा एक सवाल इसमें मिस हो गया अपना, रुको रुको रुको, दूसरा सवाल क्या है, व्हाई डू आर आर्टरीज हैव थिक एंड इलास्टिक वॉल वेयरएज वेन्स हैव वॉल्व्स। देखो दो सवाल एक सवाल के अंदर आ गए हैं कि भाई पहले तो ये बताओ कि आर्टरीज थिक क्यों होती हैं, क्योंकि जो ब्लड है वो पंप होके जाता है हार्ट से, और आर्टरीज को जो वॉल है उसके अंदर हाई प्रेशर होता है ब्लड का, इस वजह से आर्टरीज की वॉल थिक होती है। दूसरा सवाल, जो वेन्स है ना भैया, जो वेन्स है वो उनके अंदर वॉल्स क्यों होते हैं, वेन्स जो मेरी बनी हुई है उनके अंदर ऐसे वॉल्स क्यों बना रखे हैं, ऐसा क्यों है, ऐसा इसलिए होता है मेरे दोस्त क्योंकि बैक फ्लो को प्रिवेंट करने के लिए। कभी कभार क्या होता है, खून पीछे ना आ जाए वापस से, उस बैक फ्लो को प्रिवेंट करने के लिए जो वेन्स होती हैं उनमें क्या लगे होते हैं, ऐसे वॉल्व लगे होते हैं, ऐसे वॉल्व लगे होते हैं, ठीक है, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल, प्लांट रिसीव एनर्जी फ्रॉम द सन विच दे यूटिलाइज फॉर सेवरल प्रोसेसेस, द एनर्जी यूटिलाइज्ड फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट प्रोसेसेस गेट ट्रांसफर्ड टू द नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल दैट कंज्यूम प्लांट। देखें भाई, बड़ा बढ़िया सवाल है, बढ़िया सवाल है, जल्दी देखो जल्दी देखो,
देखो सवाल में क्या बोल रहा है, पहले सवाल को पढ़ने की कोशिश करो और फिर देखो कि ऑप्शंस में क्या क्या आपसे पूछ रहा है। जैसे पहले बोल रहा है प्लांट रिसीव एनर्जी फ्रॉम सन, ठीक है, विच दे यूटिलाइज फॉर सेवरल पर्पसेस, द एनर्जी यूटिलाइज फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट प्रोसेसेस गेट ट्रांसफर्ड टू द नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल। कौन सी है जो कि नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल के अंदर करी जाती है, वो आपको बताना है। तो देखो इसमें क्या है ना, जितनी भी आपकी जो एनर्जी होती है, ऑल ग्रोथ, फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन एंड ट्रांसपोर्ट, ये आपका इसके अंदर आंसर आपका रहने वाला है। यहां पर ऑल ऑफ द दीज भी हो सकता था, ऑप्शन में ऑल ऑफ द दीज भी हो सकता था, तो वो भी आपका करेक्ट आंसर रहता। ठीक है, जितनी भी सारी चीजें वो आपकी नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल तक जाती है। चलिए अगला क्या है, एक मिनट, ओहो यहां पर देखो पीपीटी के अंदर अगर कुछ भी वो है तो आप याद रखना कि इसके अंदर जैसे कि ये मिसप्रिंट है, इसको यहां से काट दो और इसका आंसर लिख देना डी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्या है, अगला है व्हाट आर द चेंजेस ऑब्जर्व्ड ऑन हीटिंग लेड नाइट्रेट पाउडर। बताएं बताएं भाई क्या होता है। इसकी एक पूरी की पूरी एक्टिविटी थी लेड नाइट्रेट की। याद रखना जब भी हम लेड नाइट्रेट को हीट करते हैं, एक्टिविटी इंपॉर्टेंट भी थी, मैंने आपको बताया था क्या होता था। एक बनता था लेड ऑक्साइड, एक गैस निकलती थी अपनी क्या, NO2। और NO2 कैसी होती है, ब्राउन कलर की। कैसी होती थी, ब्राउन कलर की। तो इसकी जो एक्टिविटी है ना यार, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसकी रिएक्शन याद रखना कि जो लेड नाइट्रेट है वो टूट जाता है किसके अंदर, वो बेचारा टूट जाता है लेड ऑक्साइड के अंदर पहले तो, और आपकी गैस निकलती है जिसको हम बोलते हैं NO2, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, जिसका कलर होता है ब्राउन। कैसा होता है, ब्राउन फ्यूम्स। याद रखेंगे ब्राउन फ्यूम्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस पे बार 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 सवाल आ जाता है। और एक चीज और बोल सकते हो, पंजेंट स्मेल भी होती है। ये जो आप देख पा रहे हो इस गैस, इसकी ना बड़ी अजीब सी स्मेल होती है, पंजेंट टाइप की स्मेल होती है। तो इस वजह से यहां पर आप ये भी लिख के आ सकते हो कि इसकी जो स्मेल है वो आपकी पंजेंट होती है। ठीक है, आई होप ये एकदम क्लियर हो गया होगा। आगे चलें, आगे चलें, है ना, आगे चलें। और इसमें प्रेसिपिटेट भी, ये आपका जो लेड ऑक्साइड है ना, इसका प्रेसिपिटेट फॉर्म होता है, इसका प्रेसिपिटेट। ये पूरी की पूरी एक्टिविटी है, मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं। आगे बढ़ते हैं। विच हैज द हायर रेजिस्टेंस, 50 वॉट और 25 वॉट। बहुत प्यारा क्वेश्चन, और आधे बच्चे इसमें गलत बताएंगे। बताओ भाई किसमें ज्यादा रेजिस्टेंस है, इन दोनों में से, इन दोनों में से किसमें ज्यादा रेजिस्टेंस है। पावर, पावर बताओ, पावर में किसमें ज्यादा रेजिस्टेंस है। देखो अब हमें दो पावर गिवन है। अब एक चीज याद रखना, अगर मैं वोल्टेज को फिक्स कर दूं, इमेजिन करो कि मैं यार अब मेरी जो सप्लाई है उसके वोल्टेज को फिक्स कर दूं। पावर का एक फॉर्मूला होता था V²/R, ये याद है सभी को, ये याद है सभी को, बिल्कुल। अब अगर मैंने वोल्टेज को फिक्स कर दिया तो क्या मैं ये बोल सकता हूं, क्या मैं बोल सकता हूं कि पावर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस। तो जिसकी पावर कम उसमें रेजिस्टेंस ज्यादा। तो पावर किसकी कम है, पावर है इसकी कम, तो रेजिस्टेंस किसमें ज्यादा होगा, रेजिस्टेंस होगा इसमें ज्यादा। कितना ज्यादा, तो ऑब्वियस सी बात है, आपको दिख रहा है कि ऑलमोस्ट डबल होगा। कितना होगा, ऑलमोस्ट डबल होगा। ठीक है, ऑलमोस्ट डबल होगा। अगर हम वोल्टेज को फिक्स कर देते हैं तो क्या होगा, जो रेजिस्टेंस है वो 25 वाले के अंदर डबल होगा, क्योंकि आप ऑलरेडी देख पा रहे हो, ऑलरेडी रिलेशन को देख पा रहे हो। ये रिश्ता क्या कहलाता है, आपको समझ आई गया होगा। आगे बढ़ते हैं। डिफाइन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस। अब देखो बच्चे यहां पर कंफ्यूज होते हैं, आधे बच्चों को लगता है ये पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस सेम सेम, सेम सेम बट डिफरेंट, ये मतलब क्या है। तो मैं समझा देता हूं। देखो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है जब आप इनफाइनाइट से एक चार्ज को एक पोजीशन तक लेकर आते हैं। जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल भी दिया था, आपका मोबाइल फोन अगर मैं इनफाइनाइट से लाकर डस्टबिन में पटक दूंगा आपकी मम्मी पे कहने पे, आपकी मम्मी मुझसे बोलेंगी कि बेटा जाओ और इसका फोन उठाकर डस्टबिन में पटक, तो मैं कर दूंगा, मैं खुद से क्यों करूंगा। आपकी मम्मी ने मुझसे बोला तो मैंने उठाकर डस्टबिन में पटक दिया। सिमिलरली पोटेंशियल डिफरेंस में क्या होता है, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में हम चार्ज को उठा के पटकते हैं, वो कहलाता है मेरा पोटेंशियल डिफरेंस। जबकि इसके अंदर आपको क्या करना होता है, इनफाइनाइट से उठाना है और बोलना है चलो भाई इधर आ जाओ। ठीक है, बड़ा ही प्यारा, बड़ा ही सिंपल, बड़ा ही लल्लू बल्लू क्वेश्चन है। ऐसे सवालों को तो हम एक बार के अंदर बना लेते हैं, बहुत बढ़िया। आए भाई अगला सवाल देखते हैं और देखते हैं कितना है किसमें दम। बेटा समय आ चुका है, दिस इज द टाइम ऑफ वॉर। अब हम जंग के मैदान में कल जाने वाले हैं। समझ पा रहे हो मेरी बात को, समझ पा रहे हो मेरी बात को। अब टाइम आ चुका है तो प्लीज थोड़ा सा सीरियस हो जाओ, थोड़ा सा सीरियस हो जाओ। आधे बच्चे अभी भी कमेंट्स के अंदर सीरियस नहीं हो रहे। बेटा अब भी सीरियस नहीं होगे तो कब होगे, कल जब पेपर हो जाएगा तब तुम ही आओगे और बोलोगे फिरजान भैया आपसे तो पढ़ा था बट नंबर नहीं आए। इसलिए नहीं आए क्योंकि तुम कमेंट में ये सब कर रहे थे। बेटा तुम नेहा को हाई कर रहे थे, तुम सुनैना को हाई कर रहे थे,
कैसे आएंगे नंबर? चलो अगला देखते हैं। क्रॉस बिटवीन दी पी प्लांट विद वाइट फ्लावर, इस पे स्टार मार्क कर लो बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान से देखना। देखो हम क्या कर रहे हैं, क्रॉस कर रहे हैं किसके बीच में? व्हाइट फ्लावर और क्या है हमारा, एक है हमारा, देख लो मान लो एक व्हाइट है और एक है हमारा क्या, वॉयलेट। और आपको पता है वॉयलेट जो है वो क्या है, डोमिनेंट, और व्हाइट जो है मेरा वो क्या है, वो है मेरा रिसेसिव। आगे पूछ रहा है इन F2 प्रोजेनी विच रेशियो ऑफ ये एंड ये फ्लावर विल बी। अब 90% बच्चे इसका आंसर सोच रहे हैं भैया इसका आंसर सी होगा, सी होगा, सी होगा, सी होगा, सी होगा। गलत गलत गलत, एकदम गलत। पता है क्यों? बताऊं? अब ध्यान से देख बेटा, ध्यान से देख, एकदम गलत आंसर है, क्योंकि इसके अंदर आपसे दो फ्लावर के कलर्स का रेशियो नहीं पूछ रहा, ये आपसे फिनोटाइपिक रेशियो नहीं पूछ रहा। देखो बोल क्या रहा है, इस लाइन को पढ़ो, F2 प्रोजेनी इन विच रेशियो ऑफ वॉयलेट वीवी और व्हाइट स्मॉल वी, मतलब ये आपसे जेनोटाइपिक रेशियो पूछ रहा है, फेनोटाइपिक रेशियो नहीं पूछ रहा। आपसे ये नहीं पूछ रहा कितने व्हाइट कितने वॉयलेट, आपसे बोल रहा है कितनों का जेनोटाइपिक वीवी होगा और कितने का वीवी स्मॉल वी होगा। याद करो कौन कौन से जेनोटाइपिक बनते थे टॉल वाले केस में, टी, बड़ा टी स्मॉल टी, बड़ा टी स्मॉल टी, और लास्ट बनता था स्मॉल टी, यही बनते थे, ये बनते थे। इसका और इसका रेशियो कितना है, इसका और इसका रेशियो कितना है, 1:1। तो सिमिलरली इसका और इसका रेशियो आएगा ए। तो ये है आपका बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल, आधे बच्चे इसको गलत करके आते हैं एग्जाम के अंदर, बट आई होप अब एकदम सही करोगे, अब गलती नहीं करोगे। अब आया एक और बढ़िया सवाल देखते हैं। मैग्नीशियम रिबन ऑन स्ट्रॉन्गली ईटिंग लिख दिया, भाई क्या बात है, क्या बात है, मैग्नीशियम रिबन को खाएंगे आज तो भैया, आज होगी मैग्नीशियम रिबन की मौत, आज खाएंगे मैग्नीशियम रिबन, हीटिंग है बेटा। इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन विद डेजलिंग फ्लेम एंड फॉर्म्स द कंपाउंड एक्स। एक्स कौन है बेटा? एक्स वो नहीं है जो कि तुम सोच रहे हो, एक्स है क्या, एक्स कौन है बेटा? एक्स है क्या, मैग्नीशियम ऑक्साइड, बहुत बढ़िया। दिस कंपाउंड एक्स dissolves in water to form another compound Y। जब भी आपकी मैग्नीशियम ऑक्साइड पानी के साथ रिएक्ट करती है तो वो बनाती है आपकी मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, इस बात को आपको याद रखना है। अब सवाल ये उठता है what will be the color of red litmus paper in compound X, compound Y। मतलब अगर मैं मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को रेड लिटमस पेपर में डालूंगा तो क्या होगा? बताओ भाई क्या होगा, बताओ भाई क्या होगा, क्या होगा भाई बताएं, बताओ जल्दी। ऑब्वियसली बात है कैसा कलर हो जाएगा, कलर हो जाएगा इसका ब्लू, ब्लू है, पानी पानी पानी। श्री हनी सिंह जी कह के गए थे कि ब्लू आईज तेरी हिप्नोटाइज कर दी मैनू, क्या बात है, वही वाला कलर क्या हो जाएगा, रेड ब्लू में हो जाएगा, क्योंकि ये कैसा होता है, बेसिक इन नेचर होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्या है, व्हेन वी पुट अ रॉ एग इनसाइड अ बीकर कंटेनिंग विनेगर। अब ध्यान से समझ लेना, यह सवाल बड़ा ही मुश्किल है, और देखो जो आपका रॉ एग होता है उसमें होता है कैल्शियम कार्बोनेट बेटा, याद रखेंगे। अब पढ़ो, जब हम एक रॉ एग को किसमें डाल रहे हैं, विनेगर, विनेगर क्या होता है, विनेगर होता है एक तरीके से आपका इथेनोइक एसिड, ठीक है। देयर आर बबल्स ऑफ गैस एक्स, ठीक है। अब आपको बताना है कि गैस एक्स कौन सी है, तो हम बेसिकली रिएक्ट करा रहे हैं किस चीज को, हम रिएक्ट करा रहे हैं इथेनोइक एसिड को, CH3COOH को हम रिएक्ट करा रहे हैं कैल्शियम कार्बोनेट से, कैल्शियम कार्बोनेट से। जब इन दोनों को रिएक्ट कराते हैं तो एक गैस निकलती है जिसको हम बोलते हैं क्या, CO2, ठीक है। इसकी आपको केमिकल इक्वेशन लिखनी है, और लास्ट क्या बोल रहा है, ऑल्सो राइट द टेस्ट टू डिटेक्ट द गैस फॉर्म। टेस्ट क्या होता है, टेस्ट क्या होता है, CO2 का टेस्ट बता रखा है, लाइम वाटर टेस्ट। क्या होता था, हम जब लाइम वाटर लेते हैं उसके अंदर हम CO2 डालते हैं तो लाइम वाटर क्या हो जाता है, मिल्की टर्न हो जाता है ना, लाइम वाटर आपका टेस्ट हो रहा होता है। ये रिएक्शन है, ये रही आपकी रिएक्शन, CaCO3 और ये CH3COOH जो है ये रिएक्शन करती है और ये आपका कंपाउंड बन रहा होता है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ऑलरेडी 93 स्टूडेंट्स आर हेयर, एंड इतनी मुसीबतों के बाद आज मैं लाइव आ पाया हूं ना यार, तुम समझ नहीं पाओगे, तुम्हें कभी और बताऊंगा वो कहानी, आप भी तो पढ़ना जरूरी है, पर चलो। एक्सप्लेन द हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल करंट, क्या है आपका इफेक्ट, इलेक्ट्रिकल इफेक्ट का आपको हीटिंग इफेक्ट बताना है, एंड हाउ इट इज यूटिलाइज्ड इन इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस। सिंपल सा सवाल है, प्यारा सा सवाल है, आसान सा सवाल है।
आपको यहां पर एक्सप्लेन करना है कि हीटिंग इफेक्ट क्या होता है। तो इसके अंदर आप पूरा इफेक्ट एक्सप्लेन कर सकते हो कि भाई जो हमारी हीट होती है वो जब भी एक करंट फ्लो होता है तो उसके जो होती है वो स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, रेजिस्टेंस के प्रोपोर्शनल होती है और टाइम के प्रोपोर्शनल होती है। ये आप पूरी जो स्टेटमेंट थी वो स्टेटमेंट पूरी यहां पर लिख कर आए। उसके बाद बोल रहा है कि हाउ इट इज यूटिलाइज्ड इन इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस। तो इसमें एक एग्जांपल लिख के आ सकते हो जो कि है आपके हीटर या फिर बल्ब। बल्ब में क्या होता था, बल्ब में क्या होता था, टंगस्टन, वो क्या होता था, गर्म होता था, हीट प्रोड्यूस होती थी जिससे कि लाइट हम देख पा रहे हैं, है ना। तो बल्ब का बड़ा ही शानदार एग्जांपल है, या फिर इलेक्ट्रिकल हीटर इसका एक एग्जांपल है। वो दोनों के दोनों आप इसमें बड़ी आसानी से लिख सकते हो बेटा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। चलिए अगला, राइट डाउन द डिफरेंस बिटवीन आर्टरीज एंड वेन। इसमें कुछ समझाने की मुझे जरूरत नहीं, क्यों, क्योंकि भैया आर्टरीज वेन तो हम कल ही पढ़े थे कि जो आर्टरीज होती हैं वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती हैं। एक बहरूपिया था, वो बहरूपिया कौन, वो बहरूपिया पल्मोनरी आर्टरी, बहुत गंदा है भाई पल्मोनरी आर्टरी, वो है बहरूपिया। वो बार बार सी में आ जाता है और बोलता है कि ऐसा ऐसा कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। तो पल्मोनरी आर्टरी होता है जो कि डीऑक्सीजनेटेड करता है, वेन डीऑक्सीजनेटेड कैरी करता है। आर्टरीज और क्या करती हैं, थिक होती हैं। ये कैसी होती हैं, ये हमारी थिन होती हैं। प्रेशर हाई, प्रेशर लो, सारी चीजें पता है, बहुत बढ़िया। इसमें तो कुछ वो नहीं है। पानी पानी पानी, बहुत बढ़िया बेटा, पानी पी लेते हैं। पानी 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 याद दिला दे तो तुम बस, है ना। अगला सवाल लगाओ, पानी पी लेते हैं। अच्छा ये बताओ, कितने बच्चों ने मैराथन को, जो हमने 3 दिन की मैराथन ली है, उसको रेगुलरली फॉलो किया है। मुझे एक बार सच्ची सच्ची बताओ, कितने बच्चे हैं जिन्होंने सच्ची सच्ची उसको फॉलो करा है। वेरी 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 ऑनेस्टली, वेरी 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 ऑनेस्टली। अंश बेटा जो आप लिख रहे हो, ब्रेक दे दो। अंश बेटा आपको ऐसा ब्रेक देंगे ना हम कि आप जिंदगी में ब्रेक नहीं ले पाओगे। सच्ची सच्ची फॉलो करा है सबने, बहुत बढ़िया यार, तुम तो बहुत बढ़िया लोग हो यार, काफी लोगों ने फॉलो करा है। बेटा ढंग से फॉलो करा है तो नंबर आएंगे, ये गारंटी है। बस पैनिक मत करना एग्जाम के अंदर, डरना नहीं है। एग्जाम, एग्जाम क्या है, जला के आएंगे पेपर को यार, तुम टेंशन नहीं लेना। एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन कर सकते हो। बेंडिंग ऑफ लाइट व्हेन इट ट्रांसफर फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर। क्यों होती है बेंडिंग, ये भी सवाल आ सकता है। क्यों होती है, क्योंकि स्पीड ऑफ लाइट जो है, स्पीड ऑफ लाइट जो है वो डिफरेंट है। मीडियम 1 में अलग है, मीडियम 2 में अलग है, इस वजह से जो लाइट है वो आपकी बेंड हो जाती है। एंड दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। चलिए बहुत बढ़िया, आगे देखते हैं। राइट अ बैलेंस्ड इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग, आइडेंटिफाई एंड ऑल्सो आइडेंटिफाई देयर टाइप। ठीक है भैया, लिख देंगे इक्वेशन, क्या दिक्कत है। पहला देखते हैं, आयरन नेल विद ब्लू कलर सोल्यूशन CuSO4। अरे ये तो बहुत सिंपल है, कौन सी इक्वेशन है ये बताओ भाई। Fe प्लस CuSO4 क्या होगा भैया। Fe जो है, Fe जो है वो मिंटू लाल है, Cu है वो चिंटू लाल है। चिंटू लाल को डिस्प्लेस कर देगा, टाटा बाय बाय गुड बाय कर देगा, और क्या बना लेगा बताएं, डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, बड़ा प्यारा, ये तो हम पढ़ चुके हैं बहुत बार यार। चलो आगे देखते हैं। जिंक रिएक्ट विद ग्रीन कलर्ड FeSO4। ये जिंक जो है क्या वो आयरन से ज्यादा ताकतवर है, रिएक्टिव है। याद करो, कैटरीना ने मांगी कार, ऑल्टो जैन फरारी। हाँ भैया ताकतवर तो है, ताकतवर तो है। तो जो जिंक है वो भी डिस्प्लेस कर देगा इसको, और ये भी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अगली देखते हैं, लेड नाइट्रेट सोल्यूशन विद पोटेशियम आयोडेट। बड़ा इंपॉर्टेंट इसकी एक्टिविटी है। इसमें क्या होता है, लेड नाइट्रेट और पोटेशियम आयोडेट क्या करते हैं, टक, वो अक्षय कुमार वाली चीज है ना, ऐसे वाली। हाँ तो क्या करते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट। बहुत बढ़िया। अगला क्या है, सोडियम सल्फेट सोल्यूशन रिएक्ट्स विद बेरियम क्लोराइड। ये भी है डबल डिस्प्लेसमेंट। इनकी एक बार रिएक्शंस देख लो सबकी, जैसे कि अपनी दो तो मैंने आपको बताई दी। ये हमारी दूसरी हो गई लेड की, लेड नाइट्रेट और जो आपका पोटेशियम आयोडेट है वो रिएक्ट करता है, और क्या हो जाता है, दोनों डबल डिस्प्लेस कर जाते हैं, बना देता है लेड आयोडेट और क्या, पोटेशियम नाइट्रेट। ठीक है, ये सारी एक्टिविटीज ऑलरेडी हम कवर कर चुके हैं। अब होता क्या है ना, तुम रिएक्शन भूल जाओगे, इसलिए रिएक्शन प्लीज प्रैक्टिस कर लो। ये सेशन खत्म होता है आज 10 बजे, सब सो जाना क्योंकि कल सुबह 5 बजे उठना है। तो 10 बजे तो नींद लेने भाग जाना। ये सेशन खत्म होता है आधे घंटे में, सारी रिएक्शंस एक बार फटाफट से रिवाइज कर लेना और जाकर सो जाना। चलिए बहुत बढ़िया, है ना। चलो, आधे बच्चे लिख रहे हैं भैया येलो प्रेसिपिटेट बनेगा। बेटा वो यहां पर पूछा नहीं गया है, जो पूछा नहीं गया है वो लिखना नहीं है, जितना पेपर में पूछा जाए उतना लिख के आना है हमें। अगला क्या है, व्हाट इज ओम लॉ। ये तो बताने की जरूरत भी नहीं है, इसमें मैं अपना टाइम खराब नहीं करूंगा, ये तो आपको सबको आता है। चलो आगे आगे बात करते हैं। अगला सवाल,
अ लाइट ग्रीन हाइड्रेटेड सॉल्ट, अ लाइट ग्रीन हाइड्रेटेड सॉल्ट ऑल्सो नोन एज ग्रीन विट्रोल। ग्रीन विट्रोल किसको बोलते हैं बेटा बताओ, ग्रीन विट्रोल किसको बोलते हैं, FeSO4.7H2O, इसको बोलते हैं बेटा, इसको बोलते हैं। जो आपके फेरस सल्फेट का जो क्रिस्टल होता है, क्या हम उसको ग्रीन विट्रोल बोलते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, FeSO4.7H2O। अब बोल रहा है ऑन हीटिंग लूजेस वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन एंड फॉर्म एनी हाइड्रेस व्हाइट सोल्यूशन। अब देखो जब हम इसे हीट करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, इसके जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं वो निकल जाएंगे और इसका कलर हो जाएगा व्हाइट। ठीक है, तो X तो है ये, Y तो है ये। आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। दिस सॉल्ट बाय ऑन फर्दर हीटिंग प्रोड्यूसेस रेडिश ब्राउन सॉलिड। रेडिश ब्राउन सॉलिड बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, बार बार पूछा गया है, देख लो बेटा। अब क्या कर रहे हैं हम, इसे वापस से हीट कर रहे हैं। याद करो जब हम इसे वापस से हीट करते थे तो क्या बनता था, Fe2O3। याद आ रहा है किसी को, याद आ रहा है किसी को, बताओ किस किस को याद है, किस किस को याद है, क्या क्या बन रहा है इसके अंदर है, बताओ यार। यार ऐसा मत करो यार, तुम्हें याद नहीं है फिर ऐसे कैसे चलेगा, थोड़ा सा फोकस रखना है। और एक गैस बनती थी SO2 और एक बनती थी SO3, क्या यही बनता है, बढ़िया बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो ये जो चीज है यही इसके अंदर पूछ रहा है। अब आप देख सकते हो दिस सॉल्ट एक्ट्स ऑन फर्दर हीटिंग प्रोड्यूसेस रेडिश ब्राउन सॉलिड, वो क्या होता है, वो आपका होता है ये। अगला बोल रहा है अ गैस W, देखो एक गैस W विच चेंजेस कलर ऑफ पोटेशियम डाइक्रोमेट सोल्यूशन फ्रॉम ऑरेंज टू ग्रीन। कौन सी गैस है, अगर नहीं पता तो बता देता हूं, वो होती है आपकी SO2, वो होती है आपकी SO2। SO2 जो होती है वो कलर क्या कर देती है, पोटेशियम डाइक्रोमेट सोल्यूशन का बदल देती है। और लास्ट में पूछ रहा है एंड अ गैस V इज आल्सो फॉर्म्ड व्हिच इज वन ऑफ द मेन एजेंट रिस्पांसिबल फॉर एसिड रेन। एसिड रेन, एसिड रेन के लिए कौन सा रिस्पांसिबल होता है, वो आपकी एक गैस बच गई जो कि है आपकी SO3। ठीक है, वैसे SO2 भी होता है रिस्पांसिबल, बट SO3 हमारा लास्ट ऑप्शन बचता है, तो वो है हमारा SO2 SO3। चलिए क्लियर, तो सारे के सारे रिएक्शन में XYZ WV ये सब कुछ हमने बता दिया, बहुत बढ़िया। ऐसे प्रकार के सवाल दिखेंगे तो डरना नहीं है बेटा, कहीं पे भी डरना नहीं है, अपन को घबराना नहीं है, पहली बात। आगे चलते हैं, अगला सवाल असर्शन रीजनिंग का एक सवाल है। प्रोबेबिलिटी ऑफ सर्वाइवल ऑफ एन ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस थ्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज मोर देन द ऑर्गेनिज्म ऑफ असेक्सुअल। बिल्कुल बिल्कुल, बात तो सही है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो सर्वाइवल कैपेसिटी है वो ज्यादा है। क्यों ज्यादा है, क्योंकि सेक्सुअल के अंदर क्या होता है, वेरिएशन हो जाते हैं। रीजन देखते हैं, वेरिएशन प्रोवाइड एडवांटेजेस, बिल्कुल बात सही है, मतलब रीजन भी सही है, असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है। अगर दोनों सही हैं, दोनों सही हैं और इसका परफेक्ट रीजन है तो आपका आंसर आएगा ये, बोथ A एंड B आर ट्रू एंड R इज द करेक्ट रीजन। बहुत बढ़िया, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है आपका हाउ डज पैरामीशियम ऑब्टेन्स इट्स फूड। अब देखो इसके अंदर ना आप एक चीज याद रखना, जैसे कि अभी दो सवाल हैं आपके पेपर के अंदर भी, आपको और वाले ऑप्शन मिलेंगे। अब आप वो देखो जिसमें कि आप आंसर आपको पूरा आता है। जैसे कि आपने पहला पढ़ा, आप पैरामीशियम कैसे फूड अपना करता है और ये डाइजेस्टिव सिस्टम का पूछ रहा है। अगर आपको ये सवाल नहीं आता तो उसी समय पर इस पे समय खराब मत करना, फटाफट से आ जाना आपका ये, क्योंकि आप देखो ये थोड़ा लेंदी पड़ेगा बट इसमें नंबर कटने की चांसेस नहीं है, क्योंकि यहां पर डायरेक्टली पूछ रहा है डबल सर्कुलेशन। डबल सर्कुलेशन, डबल सर्कुलेशन तो सबको आता है। क्या होता है, दो साइकिल होती हैं, एक होती है पल्मोनरी सर्किट, एक होता है आपका सिस्टमिक सर्किट। जो हार्ट के अंदर है ब्लड दो बार जाता है, ये तो सबको आता है, इसमें तो कोई नई चीज नहीं थी। उसके अलावा क्या है, वाई इज द सेपरेशन ऑफ द राइट साइड एंड लेफ्ट साइड इज यूजफुल। क्यों हम सेपरेट करते हैं, क्योंकि हमें ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड को अलग अलग रखना होता है। क्यों रखना होता है भैया, क्या काम है उसका, उसका ये काम है कि हमें एनर्जी मिलती रहे और हमें एफिशिएंसी मिलती रहे। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ठीक है, क्लियर क्लियर। तो इस प्रकार से आपको क्या करना होता है, इस प्रकार से आपको, अच्छा वो पहले वाले का बताया नहीं, तो पैरामीशियम कैसे करता है ऑब्टेन अपने फूड। तो अगर ये सवाल आ जाता है तो आप उनके पैरामीशियम के एक हाथ तरीके के सब्सटेंस होते हैं जिसको हम बोलते हैं क्या, सीलिया। सीलिया की मदद से वो क्या करता है, आप अपने फूड को ऑब्टेन कर रहा होता है। अगला क्या है, लिस्ट द रोल ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग इन डाइजेस्टिव सिस्टम। हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या करता है, जितने भी जर्म्स होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं, उन सबको पेट के अंदर मार देता है। ट्रिप्सिन क्या करता है, ट्रिप्सिन का रोल बताओगे तुम सब चैट के अंदर फटाफट से। अगला क्या है, मस्कुलर वॉल ऑफ द स्टमक, इसको हम क्या बोलते हैं, मस्कुलर वॉल क्या होती है स्टमक की, म्यूकस। क्या थी, म्यूकस। वो क्या करती थी, प्रिवेंट करती थी हाइड्रोक्लोरिक एसिड से। अगला क्या है, सलाइवरी एमाइलेज, ये क्या करता था, उसका आंसर बताओ फटाफट, क्या करता है, प्रोटीन डाइजेस्ट। बहुत बढ़िया, ट्रिप्सिन क्या कर रहा है हमारा,
प्रोटीन डाइजेस्ट। और सलाइवरी अमाइलेज क्या करता है वो भी याद कर लो भाई, फटाफट देख लेते हैं। देखें जरा किसमें कितना है दम। क्या करता है भाई? अंकल जी पानी पिला दीजिए। क्या बात, बताओ जल्दी क्या करता है? पूरा लिखो लाइन यार, ऐसे मत करो आधे अधूरे, ये याद करवाए हैं कल तुम्हें। अब तुम अगर गद्दारी गद्दारी करवे मत करो, गद्दारी करवे मत करो। किसको तोड़ता था बेटा? स्टार्च को तोड़ता था, ब्रेक डाउन ऑफ स्टार्च। स्टार्च को तोड़ रहा है वो, याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल हमारा क्या है?